से लेकर अनुच्छेद 367 तक भाग 19 में आता है। ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन हुए। जो संविधान में संशोधन करने का जो भी अधिकार है वो भाग 20 में बताया गया है। भाग 20 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 368 है, सिर्फ एक अनुच्छेद आता है। यानी संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 देता है हमें। भाग 21 में बताई गई है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ये 369 से लेकर 392 तक अनुच्छेद आते हैं इसमें। भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक हिंदी में पाठ जो भी निरसन हुए हैं सारी चीजें वो भाग 22 में बताई गई 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद में। ठीक है। ये हमने जाने भाग, जो कि 22 भाग हैं। अभी तक हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है। और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हैं, इन्हें हम कल पढ़ेंगे। और अनुच्छेद कितने हैं? हमारे 450 से प्लस अभी अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। आप यहाँ से देखें, ये 450 कैसे हुए हैं? क्या अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई है? नहीं, अनुच्छेद की संख्या नहीं बढ़ी गई, जो इन्हीं में जोड़े गए हैं A B C D E करके 395 ऐसे, जैसे 14 A जोड़ा गया, उसके अंदर भाग में अनुच्छेद आया, इस तरीके से 450 प्लस हो गए हैं अभी तक। तो अनुसूची 4 बाद में जोड़ी गई थी। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसमें से 4 अनुसूची हमने बाद में जोड़ी। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची हमने पहले संविधान संशोधन 1956 में जोड़ी थी, 10वीं 12वीं में जोड़ी थी, दल बदल। इस तरीके से कल हम पूरी क्लास में ये जानने वाले हैं कैसे क्या है, अनुच्छेद कितने क्या है, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, कितने भाग थे, कितने भाग हो गए हैं, कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद हो गए हैं, क्या ये मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया है। इससे आगे जो भी हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं और कल की क्लास में जानेंगे। फिर हम आगे कल की क्लास में आगे से इसमें कंटिन्यू करेंगे। फिर हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र वगैरह सब कुछ जानेंगे। ओके। मौलिक अधिकार जानेंगे, मौलिक कर्तव्य जानेंगे, डीपीएस भी जानेंगे, क्या चीज है। ठीक है। हम ये जानेंगे किस देश से लिया है हमने, किस देश से हमने इस संविधान में से। हम ये भी जानेंगे संविधान में कितने पेज हैं, कितने अक्षर हैं, कितनी करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ था, कितने दिन लगे थे संविधान को बनने में। तो ये सारी चीजें आपको अगली कल की क्लास में बता दी जाएंगी। आप तब तक कल जब आओ तो इन सबको पढ़ के आना। ये जो मैंने आपको बताया है बेसिक, इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने भाग हैं, तो इन भागों में क्या क्या पूछा गया, कितने अनुच्छेद हैं, इसलिए ये क्लास मैंने अलग से इसकी रखी थी। कल से आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको सीधे सीधे क्लास में याद हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आप बल्कि अपने स्तर से इसमें कोई ट्रिक बना सकते हैं तो बना के आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।